तो चलिए आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 को शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको हम ठीक से समझेंगे कि यह क्या चैप्टर है, कैसे बनेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है, जो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या बोलेगा, और इसमें जो है इसका चित्र आकृति भी दिया है ये हमारा है। ठीक, ये जो है 90 डिग्री यानी कि समकोण है, और ये हमारा 30 डिग्री, ये ए बी सी। ठीक, ये जो है हमारा 20 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर क्या है, ये जो डोरी है हमारा 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से क्या है तना हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से क्या हुआ है, ये जो भूमि पर ये जो खंभा हमारा लगा हुआ है इससे ये क्या है बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको इसको बताना है, एच बताना है। ठीक, ये टोटल ऊंचाई हमारा क्या होगा, यानी ये जो है खंभा के क्या है हमारा ऊंचाई, खंभा है ये हमारा खंभा की ऊंचाई या खंभा, ठीक है, ऊंचाई। ये जो क्या है ये हमारा डोर है जो क्या है तना हुआ है। ठीक, तो इसको हमको निकालना है, तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी कि ये तीनों पर ही जो जिसमें का जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है तो जिससे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा लंब, और टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक, बस इसी तीनों को हमको समझना है, और हम जानते हैं कि ये हमारा जो है क्या है कर्ण है। ठीक, ये हमारा क्या है कर्ण है। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, या एक आता है हमारा, एक मान लीजिए एक ट्रिक है या शॉर्ट फॉर्म है, जो उसको समझ लीजिए। ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया कॉस, और ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टैन थीटा। यानी इसका मतलब आइए तो लंब बटा कर्ण आधार बटा, हाँ यहाँ पे कर्ण रहेगा आपका कर्ण, और लंब बटा आधार, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। इसमें पूछ रहा है ऊंचाई। ठीक, और दिया क्या है यहाँ पे ये डोर की जो लंबाई है इसको दिया है, और ऊंचाई हमारा पूछ रहा है, यानी थीटा है। और एक भी हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि जो थीटा का सामने वाला कोण होता है, सिर्फ थीटा का 90 डिग्री का नहीं, थीटा का जो सामने वाला कोण होता है वो क्या होता है हमारा, उसे हम लंब बोलते हैं। जो सामने वाला होता है उसको क्या बोला जाता है लंब बोला जाता है, और ये हमारा आधार। यानी ये कर्ण जो है, कर्ण तो हमारा फिक्स रहेगा, यानी कि समकोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का जो भी एंगल हो उसका जो सामने की भुजा हो वो हमेशा कर्ण होता है, और जो 90 डिग्री जो न्यून कोण हो, ठीक, एक्यूट एंगल हो, उसके सामने वाला जो भी भुजा होता है, जो भी साइड होता है, वह हमारा लंब होता है, और ये जो हमारा होता है आधार होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, एक ये दिया है और एक इसको निकालना है। ठीक, इसमें यही देखना रहता है कौन सा दिया है और कौन निकालना है, बस और कुछ नहीं। जो निकालना है उससे मतलब है, और जो
दिया हुआ है उससे मतलब उसके सिवा और किसी भी वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, यानी ये दोनों दिया है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है, हमारा लंब है और ये हमारा क्या है, कर्ण है। ठीक, तो लंब बटा कर्ण यही दोनों, यानी इसको हमको निकालना है और इसको ये जो है हमारा दिया हुआ है। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है यहाँ पे, साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 30 डिग्री। ठीक, यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा कर्ण। इसको और अच्छे से लिखिए तो क्या लिखाएगा, साइन थीटा इक्वल टू ये क्या है हमारा लंब ए बी बाई ए सी। ठीक, ए बी बाई ए सी, ये क्या हुआ हमारा, इसका नेम हो गया साइड का यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का कितना होता है 1/2, और ए बी का कितना होता है हमारा, ए बी जो है एच दिया हुआ है ऊंचाई, और ए सी हमारा क्या है 20 मीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ये तो कट गया, 2 दहिया 20, और 1 में 10 से गुना हुआ तो कितना हुआ 10 मीटर इक्वल टू एच, यानी ऊंचाई हमारा कितना हो गया, इस खंभा का ऊंचाई कितना हो गया हमारा 10 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इसको और अच्छे से देखना है तो यहाँ तक ये हमारा आंसर हो गया, आप यहाँ तक उतार लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक हो गया। अगर हमको इसको निकालना है, यानी कि आधार अगर हमको निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान के चलिए ये नहीं दिया है। ठीक, ये हमारा जो नहीं दिया, अभी तो हम इसको निकाले हैं 10 मीटर, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक, अगर इसको हमको निकालना है यानी कि BC, यानी हमको BC निकालना है, तो BC क्या है हमारा आधार, और ये क्या है हमारा कर्ण। तो BC हमारा आधार है और ये कर्ण है, और आधार बटा कर्ण किसका होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू, और थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, तो cos थीटा इक्वल टू BC बटा AC, यानी कि आधार बटा कर्ण। और cos थीटा का मान हमारा कितना होता है √3/2, और BC हमारा कितना है, BC तो दिया ही नहीं, BC ही तो निकालना है, और AC हमारा कितना दिया है 20 मीटर। ठीक, इसको हम काट दें तो कितना हो गया 10 मीटर, और इसको क्रॉस मल्टीपल करें तो 10√3 BC यहाँ पे मीटर, इसका हमारा ये आंसर होगा। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो इसको ऐसे ही हम बनाएंगे एग्ज़ाम में, बस देखना है कौन सा पूछ रहा है और कौन सा दिया हुआ है, बाकी से हमको मतलब नहीं है। और ये हमारा बस एक ये फिगर हुआ इस टाइप का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उसकी आकृति जो भी जिस प्रकार के हो उसको बनाना है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या है कि जो आंधी से, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन हो कि जैसे पेड़ है, पेड़ की जो डाली है हमारा टूट गया है, तो उसका फिगर हम देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन दिया हो कि जैसे पेड़ है, तो पेड़ तो हमारा ये है पूरा, मानिए ये क्या है, पेड़ की लंबाई है, और मान के चलिए कोई भी हवा आया तो यहाँ से ये जो डाली है टूटकर नीचे गिर गई, यानी कि ये पूरा हमारा पेड़ की क्या है लंबाई है, और यही जो है यहाँ से टूटकर क्या है नीचे की साइड गिर जाता है, यानी ये गिर गया। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा क्या है पेड़ है, मान के चलिए ब्रोकन लाइन से इसको इंगित कर दिए, बता दिए, और यही जो है टूट के हमारा नीचे गिरा है, यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा इक्वल होगा। चलिए इसका नाम देते हैं ABCD। ठीक, यानी ये जो है क्या है, ये पेड़ है, पेड़ जो क्या है टूटा और टूटकर नीचे ज़मीन से
सट गया, ज़मीन पर क्या है, गिर गया। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो यहाँ पे गिरा है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक, उसके बाद देखिए पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ की शिखर को छूता है 8 मीटर है। ठीक, पेड़ के यहाँ से इसकी दूरी कितना है हमारा, 8 मीटर है। तो हमको क्या बताना है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये जो पेड़ है पूरा इसको हमको बताना है h, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो आप देखते हैं कि यही जो पेड़ है हमारा टूट के यहाँ पे गिरा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 मीटर है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये निकालना पड़ेगा। जब ये निकालेंगे तब ना हमारा ये निकलेगा। और ये क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, क्योंकि यही जो डाली है यहाँ टूट कर क्या है नीचे गिरा हुआ है। तो ये वाला जो यहाँ पे गिरा हुआ है, तो इसी को हम इसको अगर निकालेंगे तो ये वाला और ये वाला निकल गया, क्योंकि इक्वल है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, यानी ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। और लंब आधार किसका होता है, 30 डिग्री का। लंब आधार हमारा किसका होता है, 30 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे। बाकी जो भी हो, जैसे यहाँ पे लिखना है तो आप लिख लीजिए कि BC हमारा, यहाँ पे AB क्या है, AB बराबर BD जो है हमारा टूटा हुआ भाग है, और BC भी हमारा क्या है, जो पेड़ है और जहाँ तक है उसको लिखना है। और AC क्या है, हमारा पूरा पेड़ की ऊंचाई है, और DC हमारा क्या है, आधार है। ठीक, तो इसे हम बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लंब और आधार, लंब और आधार यानी कि क्या हो गया, tan 30 डिग्री। ठीक, tan 30 डिग्री का इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाई DC। और tan 30 डिग्री और tan 30 का मान हमारा क्या होता है, 1/√3। ठीक, और BC हमारा कितना हो जाएगा, BC का मान हमारा क्या हो जाएगा, दिया नहीं है तो BC को जैसे के तैसे लिख देंगे। DC हमारा क्या है, 8 मीटर। ठीक, और इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC√3 BC इक्वल टू 8 मीटर। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 मीटर डिवाइड बाय √3। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, यानी कि यहाँ पे हम निकाल दिए, ये कितना हो गया हमारा, 8 डिवाइड बाय √3। अब हमको ये निकालना है, हम इसके द्वारा भी ये निकाल सकते हैं और इसके द्वारा भी हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये जो है हमारा DC, तो DC आधार है और ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, आधार बटा कर्ण हमारा क्या होता है, साइन थीटा का होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू आधार बटा कर्ण हमारा क्या होता है, कॉस का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। ठीक, आधार बटा कर्ण किसका होता है, कॉस का। तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा, DC डिवाइड बाय BD। ठीक, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 डिवाइड बाय 2। और DC कितना है हमारा, 8 मीटर, और BD कितना है, जो दिया नहीं है। ठीक, और इसका भी क्रॉस मल्टीपल हम करेंगे तो ये √3 इधर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा, और 2 8 16। ठीक, यानी ये यहाँ पे क्या हो गया, 16√3। और ये जो BD है और AB क्या है, आपस में इक्वल है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं BD इक्वल AB इक्वल टू 16 डिवाइड बाय √3। अब ये जब दोनों बराबर है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 16√3। ठीक है, अब हमको पूरा बताना है पेड़ की ऊंचाई, और पेड़ की ऊंचाई हमारा क्या है, पेड़ की ऊंचाई हमारा क्या है, AC है। ठीक, पेड़ की ऊंचाई हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसको तोड़ के लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ से जो पेड़ है हमारा क्या है, टूट गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस में यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, BC। तो AB का मान हमारा क्या है, 16/√3 प्लस में ये कितना है हमारा, 8/√3।
√3। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √3, 16 और 8 यानी हो गया 24 √3 मीटर। लेकिन अब इसका हम क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट में जब आंसर नहीं होता है तो इसका हम परमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 24 √3, ये 3 3 है तो कितना हो जाएगा, √3 से √3 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 3, और 3 और 8 24, यानी 8 √3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन का ये हमारा आंसर है। आप इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब देखते हैं इसका आगे क्वेश्चन। अगर इसी टाइप से क्वेश्चन हो तो मतलब इतना तो समझ में आ गया कि 2 क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कब होता है, जब कि ये वाला जो एंगल है यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो इस हिसाब से ये हमारा लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। और यही जब क्या करे कि जो थीटा है, थीटा का जो मान है डी पर न रहकर बी पर कर दे, तब यहाँ पे हमको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, यानी ये वाला जो साइड है, भुजा है, ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, और ये जो है ये हमारा आधार हो जाएगा। क्योंकि हम आगे ही बताए हैं कि जो भी न्यून कोण आता है उसके सामने वाला जो साइड होता है क्या होता है, वह हमारा हमेशा लंब होता है, ठीक है। वो वाला जो हमारा जो भी यहाँ पे थीटा है और थीटे का जो भी कोण है, एंगल है, एंगल के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा ठीक, हमेशा लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा आधार हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम कोण का मान देते हैं 30 डिग्री देते हैं या 60 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो क्वेश्चन है हमेशा कि जब भी पेड़ आए, आंधी आए, टूट जाए, तो एकदम समझिए कि इसका आकृति हमेशा क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा, सेम। ज़्यादा सोचना नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना है। अगर देख लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको इसको ऐसे ही करके सॉल्व करना है, ठीक। तो बस इतना ही, अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।